मिलिए नीति कौर से, एक ऐसी महिला जो आप सबको सोचने पर मजबूर करेगी कि अगर हौसले बुलंद हों तो उम्र या और कोई बाधा आपके बुलंद इरादों को नहीं रोक सकती। जम्मू की रहने वाली नीति कौर 45 वर्ष की हैं और फिटनेस क्वीन मानी जाती हैं। स्पोर्ट्स और फिटनेस में इनको 18 वर्ष से भी ज्यादा का तजुर्बा है। सन 1994 में वो नेशनल कबड्डी टीम का भी हिस्सा रह चुकी हैं। नीति कौर इंडियन हैंडबॉल टीम का भी हिस्सा रह चुकी हैं। सन 2017 में इन्हें फिटनेस क्वीन का टाइटल भी मिल चुका है। स्टेट आर्म रेसलिंग में सन 2018 में ये गोल्ड मेडल जीत चुकी हैं। सन 2020 में जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा आयोजित मैराथन में ये ब्रॉन्ज मेडल विजेता हैं। नीति को जम्मू पर्सनालिटी अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। नीति ने अब तक 5000 से भी ज्यादा महिलाओं को फिटनेस में ट्रेनिंग दी है। देशभक्ति का भी जज्बा है, जिसके चलते शहीदों के परिवारों को ये मुफ्त में ट्रेनिंग देती हैं। आइए मिलते हैं नीति कौर से। आप देख रहे हैं यंग बाइट्स, मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। आज के हमारे वुमेन एम्पावरमेंट के प्रोग्राम में मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूं फिटनेस क्वीन कम, आपको बता दें साथ ही साथ इंटरनेशनल प्लेयर भी रह चुके हैं। मल्टीपल स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में इन्होंने पार्टिसिपेशन किए, कई तरह के मेडल भी जो है हासिल किया। गोल्ड मेडल की बात की जाए, अन्य मेडल्स की बात की जाए तो हर बार ये जीत के जरूर आते हैं। मैं बात कर रही हूँ नीति कौर की। सबसे पहले नीति, आपका बहुत बहुत स्वागत है यंग बाइट्स। थैंक यू पूजा, थैंक यू। नीति, शुरुआत जब आपकी की जाए तो फिटनेस क्वीन से आपको एक टाइटल जो है मिला था और आज आप इंटरनेशनल प्लेयर है। हैंडबॉल की बात की जाए, उसके बाद वॉलीबॉल की बात की जाए या अन्य मैराथन की बात की जाए, पावर लिफ्टिंग की बात की जाए, तो जितनी भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी है मुझे लगता है आपके आगे कम रहती है, क्योंकि हर एक एक्टिविटीज़ में आपके द्वारा पार्टिसिपेशन जो है वो की गई है। शुरुआत आपने किस तरह से इसकी की थी? जी, जैसे आपने बताया कि मेरे को टाइटल मिला था तब फिटनेस क्वीन का, तब मेरा क्वीन एरोबिक्स वर्ल्ड में स्टार्ट किया हुआ था मैंने। और उससे पहले मेरी जो जर्नी रही हैंडबॉल से मेरा स्टार्ट हुआ। बचपन में मैंने हैंडबॉल से स्टार्ट किया था। उसके बाद मैंने अपना लेडीज़ जिम, जैसे थोड़ी जिम्मेदारियाँ थी, घर परिवार बच्चों की जिम्मेदारियाँ थी, तो मैंने 19 ईयर्स के बाद कम बैक करने के बाद मैंने लेडीज़ जिम लेडीज़ के लिए खोला। तभी मेरे को सभी लेडीज़ ने टाइटल दिया फिटनेस क्वीन। और जैसे लोग, मैं पोस्ट वगैरह शेयर करती रहती थी, तो उसके बाद किसी ने पोस्ट देखे मेरे को पावर लिफ्टिंग के लिए मेरे को थोड़ा इनकरेज किया, तो मैंने उसमें अपने हाथ आजमाए और करते करते स्टेट्स में गोल्ड आ रहे थे। तो इंटरनेशनल खेलने के बाद 2018 में दिसंबर 2018 में मैंने इंटरनेशनल गोल्ड मेडल बनी। उसके बाद से आर्म रेसलिंग करी, मैराथन में पार्टिसिपेशन दिया। तो अभी जैसे भी मेरे सामने कोई भी नया स्पोर्ट्स आता है तो मेरे को बहुत इंटरेस्ट है स्पोर्ट्स में। मैं जैसे फिट तो हूँ ही, हर ऑल टाइम मेरी फिटनेस क्लासेस रहती हैं, उसमें मेरे खुद के भी वर्कआउट्स मेरे को काफ़ी हेल्प करते हैं कि मैं जब भी कभी कोई नया स्पोर्ट्स में भी ऐड करूँ तो वो इजीली उसमें अपना पार्टिसिपेशन दे देती हूँ। तो ये सारा मेरे कंसिस्टेंसी की वजह से ये सारा पॉसिबल हो रहा है। दीदी, जब आपने शुरुआत की हुई थी, पहले के टाइम पे वुमेन्स जो है वो इतनी जिम की ओर अट्रैक्ट नहीं होती थी और फिटनेस की ओर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देती थी, क्योंकि उनका फैमिली के साथ ही रहता था कि हाउस वाइफ ही बन के रहना है। लेकिन जब से आपने शुरुआत की है तब से लेकर अब तक कितनी सारी महिलाएं जो है आपके साथ जुड़ी और फिट हुई है, कई सारी बीमारियों से भी निजात उन्होंने पाई। जी, आई थिंक, और मैंने भी ये काउंट किया था, ये लगभग 8 साल से, मेरा 2015 से आज तक 2023 हो चुका है ये, तो 5000 अबव मैंने फिटनेस ट्रेनिंग लड़कियों को दी है। और इंक्लूडिंग जैसे जैसे वो फिट होती गई, उनके जो हेल्थ के इश्यूज थे वो भी ठीक होते गए। प्लस जो कई लड़कियां आई जहां पे उन्होंने मेरे से ट्रेनिंग लेके स्कूल में ज्वाइन किया, कहीं योगा क्लासेस में उन्होंने अपना आगे कैरियर बनाया, और बहुत अच्छा फील आता है कि लेडीज़ इस फील्ड में आगे आ रही हैं। और मैंने पहले भी एक बार अनाउंसमेंट किया था कि अगर किसी को एरोबिक्स की ट्रेनिंग लेनी है तो मैं उनको फ्री प्रोवाइड कर सकती हूँ। और पिछले दिनों अभी मैंने मार्टियर्स फैमिलीज़ के लिए भी, जो भी मेरे साथ कांटेक्ट में आती हैं, मैंने मार्टियर फैमिलीज़ के लिए भी उनको फ्री क्लासेस प्रोवाइड की हैं, क्योंकि मैं समझती हूँ कि एक सोसाइटी को कंट्रीब्यूशन ज़रूर हमारी तरफ से होना चाहिए। जी नीति, आपकी बात की जाए, एक फीमेल की बात की जाए, घर के काम करने के साथ साथ जो उनकी हॉबी रहती है, क्योंकि आप स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट आपने किया हुआ, इंटरनेशनल आपने लगाया, लेकिन फैमिली जो है, फैमिली पर भी ध्यान देने की ज़रूरत रहती है। तो किस तरह का आपका शेड्यूल रहता है? मॉर्निंग की बात की जाए, जिमिंग की बात की जाए, उसके बाद पूरा घर को देखना, बच्चों को देखना और उसके बाद अपने प्रोफेशन को भी देखना, तो किस तरह से आपसे मैनेज? जी हाँ, बिल्कुल आपने सही पूछा। जैसे घर परिवार बच्चे, इन्हीं में सारा टाइम लग जाता था, लेकिन टाइम मैनेजमेंट ये बहुत बड़ी हमारे लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम थी कि हम कहाँ से टाइम निकालें। तो वो किया क्या कि जैसे जैसे आगे बढ़ते गए तो वैसे वैसे अपनी नींद का थोड़ा हमने शेड्यूल चेंज किए। जैसे हम थोड़ा 11 बजे सोते थे, चलो 9 साढ़े 9 बजे सो जाना और जल्दी से सुबह उठना। पहले 6:30 उठते थे, फिर 5:15 उठना शुरू कर दिया, फिर अब 4:30 उठना शुरू कर दिया। तो बट बस अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, उसकी वजह से हमारा टाइम मैनेज होता गया। तो अभी रिसेंट आपको कहाँ पे ये था, इसकी बात की जाए इंटरनेशनल जहाँ आपने लगाया, जो अभी हम
हम लास्ट मंथ हम खेल के आए हैं, वो हमारी मास्टर गेम्स हुई हैं। वो मैं सबको बता रही हूँ कि ये 35 प्लस गेम्स हुई थी और ये इसकी कोई एज लिमिट बाहर नहीं थी। इसमें जम्मू के 31 प्लेयर्स, जिसमें कि उधमपुर के भी प्लेयर्स थे, और मल्टीपल स्पोर्ट्स, इसमें 16 गेमें जो पार्टिसिपेशन के लिए गई थी जम्मू की। कोई बैडमिंटन से गया था, कोई डिस्कस थ्रो से गया था, कोई हैंडबॉल के लिए, मैं सिंगल पावर लिफ्टिंग की तरफ से गई थी। और मैंने ये इनिशिएटिव लिया कि मैं मास्टर्स गेम खेल सकती हूँ। तो हमारी हैंडबॉल की टीम भी है, वो हम काफ़ी देर से हम लोग कॉन्टैक्ट में थे। उन लोगों ने भी बड़ा अच्छा अपनी परफॉर्मेंस दी। हमने 1 महीने का कैंप लगाया SD सभा स्कूल में। तो हमें हमारे जितने सीनियर बॉयज़ थे उन्होंने काफ़ी हमें सपोर्ट करा, और गर्ल्स ने भी काफ़ी अच्छा, जितना इस एज में आके वो अपना बेस्ट पार्ट कर सकती थी, तो बहुत अच्छा था। और इससे भी हो सकता था, क्योंकि अभी गेम तो ज़रूर है, ठीक है, अभी हमने फिर से स्टार्ट किया है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा स्टेमिना की कमी थी, कहीं ना कहीं थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन की कमी थी। लेकिन हम नेक्स्ट इससे भी बेस्ट और भी हम करके लाएंगे। ये हम हम जब भी हम पार्टिसिपेशन करते हैं, चाहे स्टेट लेवल के हो, नेशनल लेवल के हो या इंटरनेशनल लेवल की हो, तो कितनी ज़्यादा जो उससे पहले प्रैक्टिस जो है करनी पड़ती है। जिस तरह से आपने अभी बोला स्टेमिना की बात की, स्ट्रेंथ को कितना ज़्यादा जो है वो बढ़ाने की ज़रूरत रहती है, हाँ। और कितना समय देना पड़ता है खुद की बॉडी को। नहीं, वो तो है, अगर आप अपनी बॉडी को, एक तो डाइट देनी पड़ती है, प्लस हमें रेस्ट देना पड़ता, बट प्लस हमें जो हमारी और एक्टिविटीज़ हैं, जैसे 1 महीने से लगातार मैं कहीं जा रही थी। मैंने अपना संडे भी जो था वो भी इन्वेस्ट कर चुकी थी। अगर वहाँ पे हमने फील्ड को टाइम देना, तो घर के कामों में भी थोड़ा सा हमारा थोड़ा कम कर लो यार, थोड़ा सा उधर भी ध्यान देना। तो थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा था। ये ऐसा नहीं है कि हमें एक एडिशन जब चीज़ होती है तो पीछे वाली जब चीज़ों को साथ में लेके चलना पड़ता है, वहीं पे सब टाइम मैनेजमेंट का ही होता है। और बाकी थोड़ा बहुत फैमिली भी सपोर्ट करती है कि चलो थोड़ी बहुत जहाँ से हेल्प हमें उनकी लेनी पड़ती है, हम उनकी भी हेल्प लेके, क्योंकि पीछे के काम भी चलने चाहिए। इसमें मेरे अभी जितने भी मैं जिम में मेरा क्वीन एरोबिक वर्ल्ड है, RG फिटनेस भी, जितनी भी हमारी लेडीज़ है, मैं स्पेशल उनका थैंक यू करना चाहूँगी कि उन्होंने मेरे क्वीन एरोबिक वर्ल्ड की जितनी भी हमारी ब्यूटीफुल मेंबर्स हैं और RG फिटनेस की जितने भी ब्यूटीफुल मेंबर्स हैं, उनकी सपोर्ट की वजह से मैं अपने नेशनल खेलने के लिए अपने पैशन को भी अपना टाइम दे सकी। कम से कम 6-7 डेज़ की ये मेरी जो टूर्नामेंट थी, तो उन्होंने पीछे से बहुत अच्छे से संभाला। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि जहाँ फैमिली फ्रेंड्स सपोर्ट करते हैं, वहाँ पे मेरे जो क्वीन फैमिली और जो RG फैमिली है मेरी, तो उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। और RG फिटनेस से मैंने, रेवंत जी ने मेरे को बहुत इस बारी सपोर्ट किया। उनके जो ट्रेनर्स थे उन्होंने भी मेरे को ट्रेन किया। तो फिटनेस की ट्रेनिंग तो मेरी चलती रहती है, बट जब हमें वहाँ पे जाके करने का मौका मिलता है, हमें खुद भी नहीं पता होता, क्योंकि इन टच में रहना बड़ा ज़रूरी होता है। लेकिन हमें जब जाने से पहले हमें पता चलना चाहिए कि हम 30 kg उठा सकते हैं या 40 kg उठा सकते हैं, तो वो भी हमें ट्रेनिंग लेनी पड़ती है कि ये ना हो कि वहाँ पे जाके हमें कोई इंजरी हो जाए। और सेफ साइड हम कितना वेट उठा सकते हैं। तो ये वाराणसी जाने से पहले मैंने अपने आप को एक बार चेक ज़रूर किया था कि जो 2018 की नीति थी वो आज 2023 की जो है उसमें 4-5 साल का गैप आ जाता है। लेकिन मैंने देखा कि मैं एकदम एग्जैक्टली मैं वैसी की वैसी हूँ। और पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, आप यही कह सकते हैं कि पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, क्योंकि तब डाइट कुछ और थी, अब डाइट मेरी कुछ और रही। नहीं थी, आप कई सारी जगह गए, आप जैसे नेशनल इंटरनेशनल गया, जम्मू कश्मीर को आपने हर जगह जहाँ पे गए रिप्रेजेंट किया हुआ। इसके साथ साथ बात की जाए आपकी, आपसे कितनी सारी वुमेन्स को जो है मोटिवेशन मिली जो स्पोर्ट्स की तरफ बढ़ नहीं रही थी, और वो कितनी सारी बढ़ी। आपको कितना अच्छा लगता है जब आप इस तरह से देखते हैं कि खुद तो मोटिवेटेड हो। रियल एम्पावरमेंट की बात कीजिए तो यही है कि खुद तो मोटिवेटेड हम होते और दूसरों को भी करते, जब उनको देखते हैं कि वो हमसे भी ज़्यादा बेटर कर पा रहे, तो कितना अच्छा लगता है। जी, बहुत ही अच्छा। और इस बारी तो हमारी ज़्यादा नहीं तो हमारी 30 लोगों की टीम है, जिसमें से कि मेरे को मिला के 13 प्लेयर्स हमारे गए। और इस बारी उनकी फैमिलियों ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया। एक आध को थोड़ी चोट भी लग गई थी, लेकिन वो फिर भी खेली हैं। बस यही है कि नेक्स्ट हम और भी अच्छा खेलें। जहाँ पे हम सिल्वर लाए हैं, तो मेरी तो पूरी यही रहेगा कि नेक्स्ट आने वाले टाइम में हम और भी अच्छे से खेलें। और जो वो लोग गेम छोड़ चुकी थी, काफ़ी टाइम होता है, किसी को 20 साल हो चुके हैं, किसी को 15 साल हो चुके हैं गेम से कट ऑफ किया हुए। सब बिजी हैं, सबकी शादियां हो चुकी हैं, बच्चों में बिजी हैं। लेकिन एक बार उनको फिर भी फील आया कि यार अभी भी हम कुछ कर सकते हैं, क्योंकि टेक्निक्स कोई नहीं भूला है, गेम की टेक्निक कोई नहीं भूला है। निधि, एट द एंड फिटनेस का क्या मंत्र आप सभी के साथ शेयर करना चाहेंगे? जी, फिटनेस का एक ही मंत्र है कि वो कंसिस्टेंसी। आपका हार्ड वर्क नहीं मैटर करता जब तक आपकी रूटीन में नहीं आते हैं। आप एक अपनी रूटीन बना लीजिए। ये सीजनली हॉबी नहीं है कि हमने फिटनेस को एक सीज़न की, जैसे सर्दी आ गई तो छोड़ दिया, तो गर्मी आ गई कर लिया, कोई कहीं चले
लिए तो नहीं किया। ये एक आप कहीं भी हो, आपने अपने आप को 1 घंटा देना ही देना है, Patience और जिससे routine कि बनाए रखनी जिस तरह से आपका खाना ज़रूरी है, आप कभी किसी दिन खाए बगैर नहीं रह सकते। ये अगर फूड हमारा फ्यूल का काम करता है, तो जो ये फ्यूल है ये भी कहीं आप यूज़ करेंगे तो उससे पावर बढ़ती है। आप देखिए, मैं जिस एज में मैं आज एक अपनी मास्टर गेम्स को रिप्रेजेंट किया है, या जिस तरह से मैं फिटनेस क्लासेस सभी को दे रही हूँ, तो वो इसीलिए पॉसिबल है कि वो एनर्जी मैंने बनाई है। आप अगर जैसे मैं 45 की एज की हूँ, आप कोई और एज की 45 की लेके आएँ या कम ज़्यादा किसी को लेके आएँ, लेकिन उनमें वो एनर्जी, वो पावर नहीं होगी जो आप मेरे में पाएंगे। जी। तो वो इसी वजह से है कि मैं गेम्स को छोड़ती नहीं हूँ, मैं फिटनेस को छोड़ती नहीं हूँ, जी। यही है रीज़न। जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के। तो नीति कौर हमारे साथ जुड़े थे, जिन्होंने साफ तौर से अपनी जर्नी भी बताई और बताया कि किस तरह से ये फिटनेस की ओर बढ़ी है और किस तरह से आगे चढ़ रही है, जम्मू कश्मीर को जो है रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और इन्होंने एक ही फिटनेस का मंत्र बताया है कि अपनी जो प्रैक्टिस है वो आपको बिल्कुल नहीं छोड़नी चाहिए। पेशेंस और रूटीन में आपको जो भी आपकी एक्टिविटीज़ है वो आपको करती रहनी चाहिए। फिट रहिए, हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। इस तरह से देखते रहिए यंग बाइट्स। विजुअल शेख बड़ू के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।